खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यूपी टीम प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे की अगुवाई में श्रावस्ती पहुंची। श्रावस्ती में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी व तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ये यात्रा जिले में पैदल भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ी। इस यात्रा में अलग अलग क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे भारत में देखा जा रहा है। इस यात्रा से राहुल गांधी की छवि एक गंभीर नेता के रूप में उभर करके सामने आई है। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ रही हैं। श्रावस्ती में इस यात्रा की अगुवाई प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे कर रहे हैं, जिनका काफिला आज जब इकौना से गुजरा तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक संकल्प है कि सबको, ये समाज अलग अलग हिस्सों में जो बटा हुआ है, सभी को एक करना है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों को समृद्धि का सपना दिखाया था। इसके विपरीत उन्होंने पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और ध्वस्त होती संस्थाओं का एक भयानक अनुभव दिया है। भारत जोड़ो यात्रा 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। इनमें पहली आर्थिक असमानताएं और दूसरी सामाजिक भेदभाव और तीसरी राजनीतिक तौर पर ज़रूरत से अधिक केंद्रीकरण है। इन 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। आम लोग आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। किसान और खेत मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। 70 सालों में बनी हमारे देश की परिसंपत्तियां जो हैं, भारी नुकसान पर मोदी जी के अरबपति पूंजीपति मित्रों को बेची जा रही हैं। आज सामाजिक तौर पर हमें जाति, धर्म, भाषा, खान पान, वेशभूषा के आधार पर बांटा जा रहा है। हर रोज़ देशवासियों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है। विशेष तौर पर महिलाओं में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी पार्टी द्वारा किया जा रहा ये सामाजिक विभाजन हमारी एकता को कमज़ोर कर रहा है, जिससे हमारे दुश्मनों को मदद मिलती है। हमें नहीं बोलना चाहिए कि हाल ही के समाचारों के अनुसार मोदी राज में चीन ने लद्दाख में हमारी ज़मीन पर 2000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने कहा कि राजनीतिक रूप से देखें तो आज लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और हमारे संवैधानिक अधिकार कुचले जा रहे हैं। संसद और मीडिया जैसी संस्थाओं में अब हम अपने जीवन की समस्याओं और ज़रूरतों पर भी चर्चा नहीं कर सकते। एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे संविधान को उलटने, हमारी संस्थाओं को ध्वस्त करने, हमारे लोकतंत्र को खोखला करने, हमारी एकता और भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों द्वारा चुनी गई विपक्षी दलों की राज्य सरकारें धन बल और एजेंसियों का दुरुपयोग करके गिराई जा रही हैं। राज्यों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से राज्य के हिस्से पर राजस्व की बकाया रकम सही समय पर नहीं मिल पा रही है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और उनके मूल अधिकारों, जल, जंगल और ज़मीन से वंचित रखा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हमें इन चुनौतियों का सामना करना है और इन चुनौतियों का सामना हम केवल एकता से कर सकते हैं। एक साथ एकजुट होकर के जब रहेंगे तभी कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ थामकर और साथ रहने का संकल्प लेकर इसी सोच के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक दलों और लाखों आम लोगों से संपर्क करेगी और देश की गंभीर चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर संवाद करेगी। हमें इतना जोर से बोलना होगा कि ये बहरी सरकार हमारी आवाज़ सुन सके। उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी पर भी उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करके सत्ता में आई थी और आज पान की ढाबली पर भी जीएसटी की टीम वसूली कर रही है, जिससे व्यापारी काफ़ी आहत हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा की टीम इस वक्त श्रावस्ती के कोना में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नसीम चौधरी के आवास पर पहुंची है, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा को राहुल गांधी की तरफ से स्पष्ट किया गया है, इसे राजनीति के तौर पर न देखा जाए। ये यात्रा लोगों को एकजुट करने की यात्रा है। हालांकि जो विश्लेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ही खासा असर पड़ने वाला है आगामी लोकसभा चुनाव पर। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आप श्रावस्ती पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि लगभग 100 दिन से हम लोगों के
राष्ट्रीय नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। तो उसी पदयात्रा के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये मांग रखी कि साहब हम सब लोग भी एक पदयात्रा करना चाहते हैं कि जो जिलेवार हो। और उसी पदयात्रा क्रम में आज श्रावस्ती का नंबर है। कल हम लोग लखनऊ में थे, परसों हम लोग बाराबंकी में थे, आज हम लोग श्रावस्ती में हैं। कल हम लोग बलरामपुर में रहेंगे, फिर उसके बाद गोंडा रहेंगे, बहराइच रहेंगे, फिर रायबरेली जाएंगे, उन्नाव जाएंगे और उसके बाद सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, इस तरह से सारे हमारे इतने प्रांतीय अध्यक्ष हैं 6 सब लोग अलग अलग जनपदों में पदयात्रा कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य हम लोग सब लोग भारत को एक सूत्र में पिरोते हुए देखना चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई, हिमाचल प्रदेश भी आप जीत गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं और हमारे नेता ने भी स्पष्ट किया है कि इस यात्रा को इलेक्शन से कतार जोड़ के न देखा जाए। ये यात्रा पूर्णतः स्वतंत्र रूप से की जा रही है, क्योंकि सन 2014 से ही आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक झूठ, फरेब, जालसाजी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सबको एक तरह से समर्थन सा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो देश को सच दिखाने के लिए, देश को न बिकने देने के लिए, देश को गुलामी की राह पर न जाने देने के लिए, आज सच्चाई के साथ चलने के लिए और महंगाई को रोकने के लिए, बेरोजगारों के चेहरों पर रोजगार दिलाने के लिए, चमक लाने हेतु, अग्निवीरों की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु, इन सब मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी पदयात्रा कर रहे हैं। उसी के समर्थन में हम लोग भी आज यहाँ। अध्यक्ष जी, देखा जा रहा है कि एक हफ्ते से पूरे उत्तर प्रदेश में जीएसटी की छापेमारी चल रही है, व्यापारी दुकान बंद करके गायब हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी हाँ, आज तो मेरे संज्ञान में ये आया है कि पान की गुमटियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। एक तरफ तो हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि विदेशों में हमारे मंत्रीगण गए हुए रुपया लाने के लिए, और दूसरी तरफ अडानी साहब विश्व के नंबर 1 अमीर होने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारा मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबका है, जो ऐसा समाज जो सुबह काम करके शाम को 2 रोटी पा पाता है, उन सब के ऊपर सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कैसे उनकी कमर को तोड़ा जाए। लेकिन यह ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 साल और तकलीफ झेल लीजिए। 2024 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आ रही है, देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश में हर वर्ग खुशहाल होगा, मध्यम वर्गीय शांत होगा, शांति से रह सकेगा, और हमारा व्यापारी वर्ग शांति से रह सकेगा, हमारे किसान खुशहाल होंगे, सब वर्ग हमारा नौजवान रोजगार पा करके अपने सम्मान से जिंदगी जीने के लिए संकल्पित होगा, समर्थ होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, 80 से 365 दिन और बर्दाश्त कर लीजिए।